सम्यक बहुजन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा भारतीय संविधानाचा आज यहाँ पर हमारी बहुजन समाज की बेटी हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि इसकी जो हत्या की है उस हत्या के निषेध में आज नागपुर के ऐतिहासिक संविधान चौक में नागपुर के हर समाज के हर संगठन के फुले शव अम्बेडकरवादी साथियों को मिलकर उत्तर प्रदेश के योगी सरकार का भारतीय जनता पार्टी के दलितों पिछड़ों के बारे में जो नफरत का और निचली मानसिकता का जो प्रदर्शन है उसका निषेध करने के लिए आज नागपुर के इस संविधान चौक में हम हमारी बहन मनीषा इसको आदरांजलि के साथ साथ आज ये मोमबत्ती जलाकर हम सब लोग ये संकल्प करना चाहते हैं कि आने वाले समय में इस देश का युवा नौजवान समतावादी मानवतावादी हर इंसान आने वाले समय में इस देश के जातिवाद को जलाकर राख करेगा, इस देश से भेदाभेद को और डिस्क्रिमिनेशन को जला देगा। ऐसा संकल्प करने के साथ साथ आज हम सब लोगों का ये गुस्सा जायज़ है। न जाने हमारी कितनी बहनें, न जाने हमारे कितने माताओं और बहनों के साथ इस देश में सदियों से बलात्कार होते आया है, इस देश में सदियों से जुल्म और ज़्यादती होती आई है। आज हम सब लोग नागपुर के साथी आज मैदान में उतरकर हम योगी और मोदी की सरकार का जो काम करने का तानाशाही तरीका है उसका हम लोग धिक्कार करने के लिए आज मैदान में उतरे हैं। मैं बहुजन संगठक इस फेसबुक लाइव के माध्यम से उन तमाम देशवासियों को ये संविधान चौक से हम लोग ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। हम नागपुर में हैं और जो घटना है उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई है और हमें इस बात का दुख है कि हमारी बहन जब जिंदा थी उसके साथ जुल्म हुआ, उसको जब जिंदा थी तब भी जुल्म हुआ और उसके मरने के बाद उसकी जो लाश है, उसकी जो डेड बॉडी है, उसके साथ भी इन दरिंदों ने जुल्म किया। उनके माता पिता और भाई बहन को छोड़कर, उनके परिवार के रिश्तेदारों को छोड़कर चोरी छुपकर सुबह 3 बजे उस हमारी बहन का अंत संस्कार किया गया। ये चोरी छुपकर अंत संस्कार करने वाली योगी सरकार और हाथरस की पुलिस इस बात का सबूत है कि जरूर जो सबूत मिलते हैं आपको और मुंह छुपाकर रात के अंधेरे में सुबह 3 बजे हमारी बहन की डेड बॉडी का अंत संस्कार करने की नौबत आपके ऊपर जो आई है ये इस बात का सबूत है कि आपका मुंह काला हो चुका है। आपके षड्यंत्रकार जातिवाद की मानसिकता का पर्दाफाश हो चुका है। मैं आज तक जैसे टीवी चैनल का धिक्कार करता हूं जिस चैनल ने गलत जानकारी लोगों के अंदर फैलाई कि बलात्कार करने वाले लोग उसी समाज के थे। आपको शर्म आनी चाहिए। बलात्कार करने वालों की जाति भी उजागर हो चुकी है। जिस बहन के ऊपर बलात्कार हुआ उसके भी समाज का सब लोगों को परिचय हो चुका है। मैं आज यहाँ से आप लोगों को ये विनती करना चाहता हूँ कि जब हमारी बहन मनीषा को अलीगढ़ के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, वहाँ पे उसका इलाज का कोई साधन नहीं होता है। जब वहाँ पे आंदोलन किया जाता है तब हमारी बहन को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहाँ पर एम्स हॉस्पिटल में उसके लिए बेड नहीं था। फिर सफदरजंग हॉस्पिटल में उसको लाया जाता है। मैं तमाम लोगों को पूछना चाहता हूँ, उसी दिल्ली में जब निर्भया नाम की सवर्ण समाज की बेटी के साथ बलात्कार होता है
तो निर्भया का इलाज करने के लिए भारत सरकार उसको सिंगापुर के हॉस्पिटल में भेजते हैं, माउंट एलिजाबेथ नाम का हॉस्पिटल। आप एक सवर्ण समाज की बेटी के साथ जब बलात्कार होता है तो उसका इलाज करने के लिए आप उसको सिंगापुर भेजते हो। हमें इस बात की खुशी है कि बेटी चाहे किसी भी समाज की हो, उसका इलाज होना चाहिए, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। ये भारत के उन तमाम लोगों के मुंह पे तमाचा है। एक दलित की बेटी के इलाज के लिए आपके एम्स हॉस्पिटल में बेड नहीं होता और एक सवर्ण की बेटी के लिए आप सिंगापुर जैसे दुनिया के सबसे बेहतरीन जहां पर मेडिकल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, ऐसे माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में आप उसका इलाज करवाते हो। मैं आपको ये आज के संविधान चौक से हम योगी और मोदी की सरकार का ये जो रवैया है, ये जो जाति की मानसिकता है, जब ऊंची जाति के लड़के पिछड़ी जाति की और दलितों की बच्चियों और महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं तो आपकी सरकारें हमेशा उनको बचाने की कोशिश करती हुई नजर आती है। आज ये नागपुर का संविधान चौक, ये क्रांतिकारी चौक, और यहाँ से हम भारत के संविधान को बचाने का और इस देश से जातिवाद को जलाने का संकल्प करने के लिए आज सारे नौजवान साथी आज यहाँ पे इकट्ठा है। मैं दुख के साथ बोलना चाहता हूँ कि हर 4 घंटे में एक गैंगरेप हमारे देश में होता है, हर 1 घंटे में 4, हर 14 मिनट में एक बलात्कार हमारे देश में होता है, हर 14 मिनट में एक बलात्कार हो रहा है, हर 4 घंटे में एक गैंगरेप हो रहा है। हमारे देश में 275 से ज़्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट है, 275 से ज़्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट है। बावजूद इसके लाख सवा लाख से भी ज़्यादा बलात्कार के मामले बगैर ट्रायल के चल रहे हैं। 86% बलात्कार के मामले, उसमें कोई ट्रायल नहीं हो रहा है। ये हमारी लचर न्याय व्यवस्था। और आज ही शर्मनाक एक फैसला आता है कि बाबरी मस्जिद को गिराने वाला कोई नहीं है, बाबरी मस्जिद अपने आप ही गिर गई, बाबरी मस्जिद गिराने वाला कोई दोषी नहीं है। इस प्रकार का फैसला आज भारत की न्यायालय देती है, इससे हमें शर्म होती है। मैं आज उन तमाम बहन बेटियों को ये दिल से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की इज्जत के लिए, आप लोगों की आबरू के लिए इस देश में अगर किसी ने संघर्ष किया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया। आज हर बहन बेटी की इज्जत के लिए संविधान तो है, संविधान तो अच्छा है, मगर योगी मनु का बच्चा है। संविधान तो अच्छा है मगर मोदी मनु का बच्चा है। इसलिए सवाल संविधान का नहीं है, संविधान चलाने वाले लोग ये हमेशा इसी तरीके से संविधान का गलत इस्तेमाल करके चलाया जा रहा है। इसलिए आज संविधान चौक पे हमारे सारे तमाम नौजवान साथियों की ओर से जो हमारी बहन मनीषा का जो बर्बरता से बलात्कार करके उसकी जीभ छाटी जाती है, उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाती है और उसको बर्बरता से उसकी हत्या की जाती है, बलात्कार किया जाता है। इस बलात्कार का और इस बर्बरता और जातीय मानसिकता की हत्या का मैं आपको यह सबूत देना चाहता हूँ। ये सिर्फ मात्र बलात्कार नहीं है, जीभ काटी जाती है, यह इस बात का सबूत है कि यह जातीय मानसिकता का लक्षण है। उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाती है, उसके गर्दन की हड्डी तोड़ी जाती है। अरे जीभ काटते हो, रीढ़ की हड्डी तोड़ते हो, तो ये सिर्फ बलात्कार का मामला नहीं है, ये अपनी जाति का धौक जमाने का मामला है, अपने खुद की जाति का रौब झाड़ने का मामला है। और इसलिए ऐसे घिनौने जातिवादी मानसिकता रखने वाले ये जो 4 ठाकुर समाज के लड़के हैं, इन लड़कों को 6 महीने के अंदर इनको फांसी पर लटकाने का पूरे देश के संविधानवादी लोग आज संवैधानिक तरीके से हम लोग चाहते हैं। हमें पता है जब प्रियंका रेड्डी पे बलात्कार होता है तो उसके आरोपियों का इनकाउंटर किया जाता है और 24 घंटे के अंदर उन आरोपियों को मारा जाता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि बाकायदा उसका 6 महीने का फास्ट ट्रैक कोर्ट का ट्रायल चले और 6 महीने के भीतर, क्योंकि हमने कल ही
खैरलाल जी के भी हत्याकांड की हमने बरसी मनाई। और हम लोग जानते हैं जब प्रियंका और सुरेखा के साथ पूरे गांव ने बलात्कार किया, उस बलात्कार के भी सारे हरामी आरोपी बाइज्जत बरी किए जाते हैं। यह हमारे देश के लिए शर्मनाक बात है। और प्रियंका रेड्डी के आरोपियों को इनकाउंटर करके 24 घंटे के अंदर उनको सजाए मौत दी जाती है। निर्भया के बलात्कारियों को 24 घंटे के अंदर उनके के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया जाता है। और कोपरडी बलात्कार के आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाकर जल्द से जल्द सजा सुनवाई जाती है। लेकिन मामला जब आदिवासी की बेटी का आता है, मामला जब दलित की बेटी का आता है, मामला जब पिछड़ों की बेटी का आता है, तो ये सारे के सारे अर्णव गोस्वामी जैसे भौंकने वाले कुत्ते, ये कुत्तों की जुबान बंद पड़ जाती है। मैं सोशल मीडिया का खास करके जिसने फेसबुक बनाया, ऐसे मार्क जकरबर्ग का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी बदौलत कम से कम हम अपनी दुख तकलीफ सरकार के सामने, शासन और प्रशासन के सामने, लाखों करोड़ों लोगों के पास हम अपनी तकलीफ पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये गोदी का मीडिया, ये तलवे चाटने वाले कुत्ते और ये सारा मीडिया क्या दिखा रहा है? रिया कैसे सो रही है? कंगना क्या खा रही है? कंगना पेशाब को कब जाती है? कंगना लैट्रीन को कब जाती है? आपको शर्म आनी चाहिए। कंगना रनौत की, रिया की, सुशांत की, अरे किन किन लोगों की आप बात कर रहे हो? 14 सितंबर को ये बलात्कार होता है और आज 30 सितंबर है। हम लोग शोक मना रहे हैं, अफसोस मना रहे हैं। इसलिए मुझे पता है कि हम लोगों ने काफ़ी मोमबत्तियाँ जलाई हैं, हम लोगों के अंदर गुस्सा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं आगे चलकर ना कोई फूलन देवी पैदा हो जाए। अगर फूलन देवी पैदा होती है तो आपको मिर्ची लगती है, क्यों ना फूलन देवी पैदा हो। अगर फूलन देवी ने 18 से 19 ठाकुरों को बड़े चौक में जमा करके अगर गोलियों से भूंदा था, तो क्यों ना फूलन देवी पैदा हो। क्या हमारी बहन बेटियों की इज्जत इसी तरीके से लूटी जाएगी? और पुलिस हो, शासन हो, प्रशासन हो, उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाएगा। तो मैं ये संविधान चौक से महाराष्ट्र के लोगों को, देश के लोगों को ये विनती कर रहा हूँ कि हम लोग जितनी हमारी ताकत है, जितना हमारा वजूद है, वो वजूद दांव पे लगाए। ये किसी एक समाज की बेटी नहीं है, ये भारत की बेटी है। और इसको न्याय दिलाने के लिए आज उनके सारे भाई, हर समाज का बंदा इसका विरोध करने के लिए आज मैदान में है। वाल्मीकि समाज के भी हमारे तमाम साथी आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और डिमांड करता हूँ कि आप सब लोग हमारे साथ ये नारा लगाइए। हम सब लोग चाहते हैं मनीषा के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। योगी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी मोदी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे आरएसएस का जातिवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यार मनीषा को न्याय मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। 6 महीने के अंदर उनको फांसी होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। मनीषा को न्याय मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अरे संविधान तो अच्छा है, पीएम मनु का बच्चा है। संविधान तो अच्छा है, पीएम मनु का बच्चा है। संविधान तो अच्छा है, पीएम मनु का बच्चा है। साथियों, संविधान चौक से हम लोग ये डिमांड करते हैं कि उस पीड़ित परिवार का उन्नाव के लड़की की तरह उनके परिवार के भी साथ घात पात नहीं होना चाहिए। उन्नाव में जैसे उसके बाप को मारा गया, उसकी मौसी को मारा गया, हमें डर है कि इसके माँ बाप के साथ, इसके रिश्तेदारों के साथ ये खून का खेल खेला जा सकता है। इसलिए उस परिवार को सुरक्षा भी मिलना चाहिए और कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा उस हमारी बहन के परिवार को मिलना चाहिए। एक 19 साल की नौजवान बेटी को खोने का दुख वो क्या जाने।
जिन्होंने अपनी बीवी को छोड़ा है, जिनको कोई परिवार नहीं है, तो ऐसे परिवार न होने वाले लोग बीवी का और बेटी का दुख नहीं जानेंगे, जिनको उत्तर भारत के लोग रंडवा बोलते हैं। मैं योगी और मोदी इन दोनों रंडुओं को कहना चाहता हूं कि आपको परिवार नहीं है तो परिवार के दुख को समझने की कोशिश कीजिए। मैं सारे तमाम लोगों की ओर से ये इस हत्याकांड का, इस बलात्कार का आपके बाप की जागीर नहीं है। हमारी बेटियां, हमारी माँ बहनें, ठाकुर समाज के लोग हो या अपने आप को उच्च जाति के मानने वाले लोग हो, या आपके बाप की जागीर नहीं है। इस भारत की बेटियां हैं और उनकी तरफ आज आंख उठाकर भी जो देखेगा उसको बाबा साहब का संविधान फांसी पे लटकाएगा। इसका हमें पूरा पूरा भरोसा है। आज यहाँ पर इस चौक पर जितने भी साथी इकट्ठा हुए हैं उन तमाम साथियों की ओर से मैं फिर से एक बार हमारी बहन को वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस। बहन मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बहन मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अरे योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे योगी मोदी मुर्दाबाद। फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी कुत्ता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। योगी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। जय भीम, जय भीम। मिलकर बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम। गोली मारो सारों को, गोली मारो सारों को, गोली मारो सारों को, गोली मारो फांसी दो। योगी कुत्ता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। योगी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। जय भीम, जय भीम, जय भीम। मिलकर बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भीम। मनीषा के हत्यारों को गोली मारो सारों को, मनीषा के हत्यारों को गोली मारो सारों को। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। साथियों, आज हम सभी समाज के लोग गंगानगर श्रीगंगानगर में इकट्ठे हुए हैं। हमारी बेटी मनीषा के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है और उस जघन्य अपराध होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की योगी और मोदी सरकार ने जिस प्रकार बच्ची को रातों रात जलाकर जघन्य से भी जघन्य अपराध किया है, उसके खिलाफ हम सभी प्रोटेस्ट करने यहाँ आए हैं। नहीं बजा, चलिए। फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मैं सभी साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि एक बार यहीं पर रुक के जोर से नारा लगाएंगे। नहीं, इधर से के पास मैं कैसे जाएंगे, जो भी हम जितने 5 आदमी है, 6 आदमी है, बाकी सब लोग यहाँ पे बैठेंगे आराम से, शांति से। ठीक है, एक मिनट। सम्यक
मौजूद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।